हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है नागरिकता। और नागरिकता का जो वर्णन है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो अपना ये जो टॉपिक है ये जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सब में अगर भारतीय संविधान आता है तो भारतीय संविधान के अंदर आपको नागरिकता टॉपिक जो मिलेगा ये हर एग्ज़ाम में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, आराम से देखना है, टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में आपको पूरा वीडियो देखने के बाद में एक लाइक का बटन ज़रूर दबाना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक नागरिकता। और नागरिकता कौन से भाग में, तो भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक। इससे पहले कि अपन बात करें तो अपन ने भाग 1 पढ़ा था और भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक था, 1 से लेकर 4 तक। चारों अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद में इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। तो अपन प्रारंभ करते हैं। तो बात ये आती है कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है। उससे पहले अपन यहाँ बात करें तो अनुच्छेद 4 अपन पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 4 भाग 1 के अंदर था, जिसमें अपन ने देखा था कि केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों का वर्णन, ये सारी बातें अपन ने देखी थी। अब अनुच्छेद 5 की बात करते हैं जो आपके सामने ये रहा। ये जो 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद है ये सारे अनुच्छेद किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। ये बात अपन ने देखी। अब नागरिकता से संबंधित कैसे है, तो भाई जो भारत का निवासी होगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये बात अपने को अच्छे से पता है। तो भाई होता क्या है कि भारत में अगर सबसे पहला क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन जो पहले आया करता था, वो क्वेश्चन ये था कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता या दो नागरिकता। भी भारतीयों को कितनी नागरिकता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको बोलना है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये आश्चर्य की बात है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी एकल नागरिकता है। और ये नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान अपन ने कौन से देश से लिया। अगर ये क्वेश्चन भी अपने से पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपके तैयार करवाए हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता। दूसरा क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता का प्रावधान कौन से देश से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। अब अपन आगे चलते हैं अनुच्छेद 5 की ओर कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 में ये दिखाया गया है कि किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। ये बात अपन देखते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 5 के अंदर कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इस संविधान के प्रारंभ में, मतलब जब स्टार्टिंग हुआ था, संविधान जब स्टार्ट हुआ था, तो इसमें हर वह व्यक्ति जो भारत में निवास करता है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। हर वह व्यक्ति जो भारत में निवास करता है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब भारत में निवास कौन कौन से क्षेत्र माने जाएंगे, जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो, मतलब जो भारत जो भी बना हुआ हो उस भारत के क्षेत्र में अगर उसका जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ईजी सी बात है। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के क्या हो गए, नागरिक हो गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है बात। फिर अपन देखते हैं कि और ये क्या कह रहा है। उसके बाद में कह रहा है जिसके माता पिता भारत क्षेत्र में पैदा हुए, मतलब वो नहीं हुआ हो मगर उसके माता पिता में दोनों या किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, तो वो उसका बेटा उसकी बेटी वो भी क्या माने जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। अगर आपके खुद का जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक, बिल्कुल क्लियर। सेकंड बात कि अगर आपका खुद का नहीं हुआ, आपके माता पिता का हुआ, तो भी आप भारत के क्या माने जाएंगे, नागरिक माने जाएंगे। जो इस तरह, तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं, जो इस तरह के प्रारंभ से पहले 5 साल से कम समय के लिए भारत के क्षेत्र में रहे हों, भारत के नागरिक होंगे। मतलब क्या हुआ कि जब संविधान लागू हुआ उससे 5 साल पहले आप भारत में रह रहे हों। मतलब संविधान कब लागू हुआ ये आप सभी को पता है, 26 जनवरी 1950। उसके 5 साल से पहले आप भारत के निवासी रहे हों तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो अनुच्छेद 5 को आप क्लियर समझें। क्लियर समझते हुए अपन देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। 5 ये कहता है कि कौन भारत के नागरिक होंगे। क्लियर। इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, अगर आपका जन्म किस में हुआ हो, भारत में हुआ हो। क्लियर माइंड में ये रहे भैया, आपका जन्म मगर भारत में हो। दूसरी बात है, अगर आपका खुद का नहीं हुआ हो, किसका हुआ, माता पिता का हुआ, तो भी आप भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे। तीसरी बात कि अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पा रहे कि आप भारत के नागरिक, आपका जन्म भारत में हुआ या आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, तो तीसरी व्यवस्था इन्होंने ये कर रखी है कि संविधान लागू होने के 5 साल पहले आप भारत के निवासी रहे हो।
ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट होता है अनुच्छेद 5 जो अपन ने यहाँ पर देखा। तो अनुच्छेद 5 बड़ा इजी सा है, इसमें 3 बातें हैं जो आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रही है। उसके बाद में अपन देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि कौन भारत के नागरिक होंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। अनुच्छेद 6 ये कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी जो पाकिस्तान से भारत आए हो। समझना इस चीज़ को कि ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी जो पाकिस्तान से भारत आए हो। मतलब अनुच्छेद 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले हैं। क्लियर है। अब पाकिस्तान से भारत आने वालों में इन्होंने दो तरह की व्यवस्था कर रखी है। अगर वे व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ गया हो तो भारत का निवासी रहा हो। मान लो कि 19 जुलाई 1948, ठीक है, अगर इससे पहले वो भारत में आ चुका हो, ठीक है, और भारत में आने के बाद में लगभग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुका हो, ये ध्यान रखना, और उसके लगभग 6 महीने तक भारत में रहा हो और उसने अपने नागरिकता के अंदर पंजीकरण करवा लिया हो। वो उसको 2 बातें प्रूफ करनी है कि भाई मैं 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुका था। सेकंड बात उसको प्रूफ करनी है कि मुझे यहाँ रहते हुए 6 महीने हो गए। और तीसरी बात है कि उसने नागरिकता में पंजीकरण करवा लिया हो। इस तरह से अनुच्छेद 6 ये कहता है कि उन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा जो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुके हो और उन्हें प्रूफ करना होगा कि भाई उन्हें यहाँ रहते हुए कितने महीने हो गए, 6 महीने हो चुके हैं। ये वाली बात कौन कहता है, तो अनुच्छेद 6 कहता है। देखो, नागरिकता से संबंधित टॉपिक जो है वो संविधान के सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक में से एक माना जाता है, क्योंकि इसको समझने के लिए अपने को धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैंने आपसे कोई भारी बात नहीं बोली है, बड़ी ईजी सी बात कि अगर कोई व्यक्ति कब 19 जुलाई 1948 से पहले कहाँ आ चुका हो, भारत आ चुका हो और 6 महीने तक भारत का निवासी रहा हो। क्लियर। ये अनुच्छेद 6 कहता है। फिर अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि अनुच्छेद 7 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए हो और भारत से पाकिस्तान जब गए हो तो क्या आपको भारत का नागरिक मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आप भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। ठीक है। और आप भारत से पाकिस्तान कब गए? 1 मार्च 1947 के बाद से अगर आप पाकिस्तान चले गए तो आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद आप पाकिस्तान चले गए, आपको भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। माइंड में क्लियर हो गया। फिर आपके मन में विचार आया कि यार वापस भारत चलते हैं, क्योंकि अपने सारे परिजन भारत में रहते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, अगर 1 मार्च 1947 के बाद में आपका मूड बना हो वापस कि नहीं मुझे तो भारत की नागरिकता चाहिए, तो आपको कौन सा अनुच्छेद फॉलो करना पड़ेगा? आपको अनुच्छेद 6 फॉलो करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वालों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। जबकि अनुच्छेद 6 ये कहता है कि अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता दी जाएगी। क्लियर है। अब अपन अनुच्छेद 8 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 8 ये कहता है, देखो अब तक मैंने आपको अनुच्छेद 6 और 7 दोनों जो टॉपिक पढ़ाए हैं, दोनों जो अनुच्छेद पढ़ाए हैं, ये दोनों अनुच्छेद पाकिस्तान से रिलेटेड है, पाकिस्तान से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 8 ये कहता है कि पाकिस्तान को छोड़कर जो अन्य देश हैं वहाँ पर भी भारत के नागरिक तो गए होंगे, तो उनसे संबंधित उनको भारत की नागरिकता कैसे दी जाए, तो उनके लिए कौन सा अनुच्छेद बनाएगा? अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 ही कहता है कि पाकिस्तान को छोड़कर, मतलब पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों की बात करेंगे कि अन्य देशों में अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति रहता हो, ठीक है, और वो भारतीय मूल का व्यक्ति काफ़ी समय से विदेश में रह रहा हो और अब वो भारत आना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है। ये प्रारंभिक दिनों की बात है जब संविधान लागू हो रहा था, उस समय की बात है। तो इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में, मतलब अमेरिका रह रहा हो, कनाडा रह रहा हो, किसी दूसरे देश में रह रहा हो जो पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, अगर वो भारत आना चाहता है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उस व्यक्ति को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मेरे माता पिता या मेरे दादा दादी 1935 भारत शासन अधिनियम के परिभाषित भारत में निवास करते थे। मतलब उसको क्या बताना पड़ेगा? उसको ये बताना पड़ेगा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, जो 1947 तक लागू रहा, उसमें मेरे माता पिता दादा दादी भारत में के निवासी हैं, इसीलिए इस आधार पर मुझे भारत का नागरिक माना जाए। इस आधार पर आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और आपको नागरिकता लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? भारत के राजनयिक या काउंसिल प्रतिनिधि द्वारा नागरिकता के रूप में पंजीकरण करवाना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद में देखो आपको अनुच्छेद 5 से लेकर जो मैंने 8 तक पढ़ाए हैं, ये सारी बातें बताते हैं कि भाई आप किस प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं, क्लियर है माइंड में। जबकि अनुच्छेद 9 से लेकर 11 तक आपको ये बताएंगे कि आपसे नागरिकता हम वापस भी ले सकते हैं। और नागरिकता वापस क्यों ले सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 9 ये कहता है अगर किसी व्यक्ति ने विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो, जैसे मान लो आप भारत के नागरिक रहे हो और आपने स्वेच्छा से मान लो अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो क्या आपको ऐसा नहीं है कि आपको 2 देशों की नागरिकता मिलेगी, आपकी नागरिकता वापस ले ली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने किसकी नागरिकता ले ली, अमेरिका की नागरिकता ले ली। तो ये अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति से आप नागरिकता ले सकते हैं, क्योंकि उसने दूसरे देश की नागरिकता अगर विदेशी नागरिकता ले ली हो तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित किया जाएगा। मतलब उसे अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से के अधीन भारत का नागरिक समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाए गए भारत का नागरिक। इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इतना सा समझना है कि जो भारत का कोई भी व्यक्ति है, मान लो भारत का कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति तब तक नागरिक रहेगा जब तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के अधीन आप आते हो। सरकार ने जो प्रावधान बना रखे भाई ये व्यक्ति इस आधार पर नागरिक माना जाएगा, तो अगर सरकार द्वारा विधि जो बनाई गई है नागरिकता से संबंधित, अगर आप उसके अंदर आते हो तो आप भारत के नागरिक रहेंगे, आपसे नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। उसके बाद में अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है, वह नागरिकता को समाप्त करने से संबंधित भी कानून बना सकती है और नागरिकता के अर्जन करने से संबंधित भी कानून बना सकती है, उसमें अल्पीकरण भी कर सकती है, उसको बढ़ा भी सकती है। ठीक है। अब संसद की ये जो शक्ति है उसको आप कम नहीं कर सकते, क्लियर है माइंड में। तो अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा नागरिकता से संबंधित कितने अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अनुच्छेद 5 से 8 नागरिकता देने से संबंधित है, अनुच्छेद 9 से 11 नागरिकता लेने से संबंधित है, विधि बनाने से संबंधित है। अगले वाला जो अपना वीडियो होगा उसमें अपन देखेंगे कि संसद ने नागरिकता से संबंधित नए नए जो अधिनियम निकाले हैं, इसमें कौन कौन से अधिनियम हैं। इसमें 1955 का अधिनियम जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से अपन जो नागरिकता से संबंधित कई अधिनियम देखेंगे, जैसे 1955 का अधिनियम जो आपको ध्यान से देखना है। और अगला वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटे का बटन भी दबाना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड है वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।